भारतीय हुकूमत ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर अपना क्रैकडाउन इंटेंसिफाई करते हुए जर्नलिस्ट को और स्टूडेंट्स को टारगेट किया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। खबर आई है मेरे पास, वो आप तक रिले करूंगा मैं स्पेसिफिकली फ्रॉम द ग्राउंड। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, सहाफी मौजूद हैं, उनसे अनोनिमस ही रखूंगा, मगर उस पर बात करूंगा स्पेसिफिकली। मगर पहले 2 हफ्ते पहले इंडियन हुकूमत ने पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स यानी 2 स्पेसिफिक ग्रुप्स यानी 15 दिसंबर को हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स को पहलगाम अटैक्स के लिए चार्ज किया। फॉर्मली इंडिया की एंटी टेररिज्म एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने 2 ग्रुप्स को चार्ज किया। 6 लोग इसके अंदर ऑब्वियसली टारगेट किए गए हैं इस चार्ज के अंदर। और वो जो पहलगाम के अंदर 26 टूरिस्ट ज्यादातर जो मारे गए थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर अप्रैल के आखिर के अंदर, जिसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो 4 दिन की झड़प थी ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम इंडिया ने दिया था, जिसके ऊपर उन्होंने नूर खान बेस को भी टारगेट किया, कई और बेसिस को टारगेट किए, अनगिनत डैमेज भी हुई पाकिस्तान की तरफ से। जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान कहता है उसने हिंदुस्तानी जहाज भी गिराए, जिसके अंदर शायद कम से कम 1 राफेल भी शामिल है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। उसके बाद उन वाकयात के बाद फाइनली आकर 7 माह बाद हिंदुस्तान ने 2 पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स को चार्ज किया है ऑफिशियली। पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तोयबा या LET, जो एक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दहशतगर्द तंजीम है, और द रेजिस्टेंस फ्रंट, याद रखें यही ग्रुप था द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसका पहले इतना कोई अंदाजा नहीं था, जिक्र नहीं हो रहा था। अब इनको भी फॉर्मली चार्ज कर दिया गया है प्लानिंग, फैसिलिटेटिंग और एग्जीक्यूटिंग दिस अटैक। पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आई। अच्छा, TRF ने इनिशियली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की थी, मगर उसके बाद उन्होंने डिनाई कर दी थी कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। चार्जशीट जो की गई है तकरीबन 1600 पेज की चार्जशीट है। 15 दिसंबर को यह फाइल की गई थी स्पेशल कोर्ट जम्मू के अंदर, और इन 2 मिलिटेंट ग्रुप्स के नाम, दहशतगर्द तंजीमों के नाम लिए गए, साथ साथ 6 और लोगों के नाम लिए गए, जिसके अंदर से 3 को सिक्योरिटी एहलकारों ने हिंदुस्तानी मार दिया था कुछ दिन बाद उन हमलों के। इसके अंदर NIA ने एक पाकिस्तानी टेररिस्ट हैंडलर साजिद जट का भी नाम दिया है, और 2 और लोग जो कहे जा रहे हैं कि NIA की कस्टडी में जून से हैं, उनका भी नाम इस चार्जशीट के अंदर है। इंटेरोगेशन के दरमियान NIA का स्टेटमेंट बयान ने कहा कि इन दोनों लोगों ने तस्लीम किया कि ये मुलव्विस थे, और 3 आर्म्ड दहशतगर्दों का नाम भी बताया, और कहा कि ये पाकिस्तानी नेशनल थे जो लश्कर तोयबा दहशतगर्द तंजीम के साथ मुंसलिक थे। इनको जो लोग इनके हरासा हैं, उनको इंडिया क्रिमिनल कोड और एंटी टेररिज्म लॉस के तहत इनको चार्ज किया गया है। और बेसिकली प्राइमरीली जो इनके ऊपर चार्ज है कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ जंग कर रहे थे। 8 महीने की ये कार्रवाई चली, और इसके बाद उन्होंने जो सुराख था इसका, वो पाकिस्तान में जाके लगाया है, और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। पहलगाम अटैक हुआ, बेसिकली पहलगाम के अंदर तो अटैक हुआ ही हुआ, मगर उससे पहले भी 2019 के अंदर भी अटैक हुआ है, उसके ऊपर भी हम जिक्र कर चुके हैं। और ये तो खबर एक तरफ है। दूसरी जानिब इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, उमर अब्दुल्ला की, और वो कह रहे हैं कि जी हमें हुकूमती जॉब्स के अंदर रिजर्व सीट्स नहीं मिल रही। और इस सिलसिले के अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, और इस प्रोटेस्ट के साथ साथ जो इतलात आ रही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन्होंने कुछ लोगों को अंडर हाउस अरेस्ट भी कर दिया है, जिसके अंदर आगा रूहुल्ला मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वहीद पारा और इल्तिजा मुफ्ती पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी या PDP के लोग शामिल हैं। और साबिका श्रीनगर के नाजिम जुनैद मत्तू का नाम भी लिया जा रहा है, जिनको बेसिकली अंडर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सिचुएशन बहुत अभी भी थोड़ी टेंस है वहां पे।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली ये पहलगाम का अटैक हुआ, फिर जंग हुई, और फिर जो सिचुएशन थी उसको कंट्रोल करने के अंदर बड़ी कोशिश की इंडियन हुकूमत ने। उसके अंदर से एक ये कोशिश थी कि कुछ एरियाज के अंदर वीपीएन का यूज जो है उसको बैन कर दिया गया है और ब्लॉक कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही के अंदर 3 और डिस्ट्रिक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर वहां पे वीपीएन के यूज को गैर कानूनी और एक थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी डिक्लेयर किया गया है। और ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये कुपवाड़ा के अंदर हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कुपवाड़ा ने ऑर्डर इशू किया कि यूज ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेज हैज बीन सस्पेंडेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। 2 माह के लिए, 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पब्लिक सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फॉर इम्पोजिंग द बैन ऑन वीपीएन। श्रीकांत बाला साहब सूसे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कुपवाड़ा का ये स्टेटमेंट आया है, और उनको पुलिस ने कहा कि आपको ये जो सर्ज हो रही है कुपवाड़ा के अंदर वीपीएन्स की, और बड़े यानी गैर कानूनी तौर के ऊपर लोग सस्पिशियस एक्टिविटीज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पुलिस, तो उसको जाके इन्होंने ये बैन कर दिया। एक पोस्ट भी की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफ डोडा पुलिस बुक 2 persons फॉर यूजिंग वीपीएन एप्लीकेशंस इन वायलेशन। ये 27 दिसंबर की थी ये वाली। तो लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, और जिन लोगों को पकड़ा गया उनके नाम बताए गए हैं, खालिद अबरार और मोहम्मद इरफान, जो वीपीएन यूज कर रहे थे 2 सेपरेट प्लेसेस, 2 मुख्तलिफ जगहों पे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा, ये तो बात हो गई जो खबरों के अंदर है। अब अंदर से क्या खबर आ रही है हमें, वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या हो रहा है बेसिकली, मेरी बात हुई कोई 3 या 4 कश्मीरी जर्नलिस्ट से, या साबिक जो कश्मीरी जर्नलिस्ट अभी हाल ही के अंदर उन्होंने प्रोफेशन को छोड़ा है। उनको बेसिकली एक साइबर सेल फैसिलिटी है लोकेटेड श्रीनगर के अंदर, जिसका नाम है कार्गो, CARGO करके। इन कश्मीरी जर्नलिस्ट को बुलाया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर, इस फैसिलिटी में, साइबर सेल के अंदर, कार्गो साइबर सेल के अंदर, और उनसे उनके फोन लिए गए। और वो उनका कहना है कि उनके फोन्स के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की गई जो ट्रैक कर सके, मॉनिटर कर सके उनकी सब एक्टिविटीज को। मगर बहुत सारे लोगों ने जाने से इनकार कर दिया और अपने फोन्स को भी गायब कर दिया, और साथ साथ उन्होंने कहा कि हम ये जो सहाफत है इसे नहीं करेंगे, हम पत्रकारी जो है इसे छोड़ देंगे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जो लोग एग्जाइल के अंदर थे, यानी जो कश्मीरी जर्नलिस्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, उन्होंने उनकी फैमिलीज को भी अप्रोच किया गया है और उनको थोड़ी धमकियां दगाई गई हैं। अच्छा, एक पैरेलल नजर आता है मुझे यहाँ पे, सॉरी टू से, मैं जानता हूं कि मेरी व्यूअरशिप बड़ी इंडिया से भी मौजूद है। पाकिस्तान में जो ये हो रहा है फैमिलीज को लेकर, सर्वेलेंस को लेकर, जर्नलिस्ट को लेकर, वही खबरें मुझे नजर आती हैं ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में। और ना सिर्फ वहां पे, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर भी ऐसे वाकयात हमने देखे कोई कुछ माह पहले, यानी 4-5 महीने पहले जो बड़े एहतजाज हुए थे, उधर भी लोगों को मॉनिटर, सर्वेलेंस और उनके फोन्स को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। साथ साथ अभी मैंने 2 लोगों का जिक्र किया डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये भी खबरें आ रही हैं कि हर बंदा जो कुछ भी बात करता है बेसिकली सड़कों के बारे में या किसी और चीज के बारे में या मौसम के बारे में, उनको भी पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है। तो एक मुखबरी भी चल रही है, सर्वेलेंस अपने उरूज पर है, और सर्वेलेंस स्टेट एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर, जो एक हद तक पाकिस्तान के अंदर भी एक सर्वेलेंस स्टेट जो है वो मौजूद है। वहां पे वो चाइनीज टेक के साथ चल रहा है, वो मॉनिटर कर रहे हैं यूट्यूब को, फेसबुक को, एक्स को। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर भी एक हद तक जर्नलिस्ट को लेकर यह चीज हो रही है, और एक खौफ का समा मौजूद है वहां पर भी। तो ये खबर थी मेरे पास जो आई है मुझे डायरेक्टली कश्मीर, और वहां पे जो जराए हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से एज अपोज टू पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से, तो आती रहती हैं खबरें। अहमद फराद हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने भी बड़ी बातचीत की है आके, मगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से ये इतलात आ रही हैं कि जो क्रैकडाउन है वहां पे डिसेंट को लेकर, वो अपने उरूज पे पहुंचा हुआ है, सर्वेलेंस अपने उरूज पर है, और लोग बड़े खौफ की एक कैफियत के अंदर इस वक्त मौजूद हैं।
आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मगर जाने से पहले इंडियन स्टेट क्या कह रहा है? इंडियन स्टेट ये कह रहा है कि ये जो जो इकदाम हैं ये दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, और क्योंकि अभी भी उन्होंने चार्ज भी किया है, और वो कहते हैं कि अब हमारे पास जीरो टॉलरेंस है, हम पहलगाम जैसा अटैक अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि और जगहों पे भी कश्मीरी को टारगेट हो रहे हैं इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल ये खबर आई थी कि शॉल सेलर्स जो आते हैं कश्मीर से उनको निशाना बनाया गया है, फॉर एग्जांपल एक खबर आई है। मगर अब क्योंकि ये पहलगाम के अटैक के बाद और एक आइडिया था कि यार इंडियन टूरिस्ट आ रहे हैं वहां पे अपना कर रहे हैं, तो एक खौफ भी है, दूसरी तरफ से एक सस्पिशन भी है कि हमने इतना कुछ कर लिया, यूनियन टेरिटरीज भी बना ली, सब कुछ कर दिया, अब वहां पे हुकूमत है उमर अब्दुल्ला की, उनके भी ताल्लुकात अच्छे हैं बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी की हुकूमत के साथ। मगर खौफ का जो ये समा है इस वक्त इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, सेम एज पाकिस्तान के अंदर, वो बरकरार है और लोग विजिबली परेशान भी हैं। फोन चेक हो रहे हैं, वीपीएन को लेकर सर्वेलेंस हो रही है बहुत हद तक। अगेन आप जो समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, अपना इनपुट दें इस खबर के बारे में, क्या न्यूआंसेस हैं, क्या आप देख रहे हैं बताएं मुझे, और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा अगले प्रोग्राम्स के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर भी। प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल। फिलहाल इतना ही, थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर।